what is perfect competition and how does it work. There are many sellers and many buyers in the market which with free entry and exit, जिसकी वजह से नन बायर नॉ सेलर दोनों में से किसी के भी पास प्राइस कंट्रोल करने का पावर नहीं होता. बोथ ऑफ देम आर जस्ट प्राइस टेकर्स, दे डू नॉट मेक प्राइस, राइट. तो वी हैव ऑल्सो सीन शेड्यूल में या टेबल में इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट में होता है. वी ऑल नो द गोल्डन रूल ऑफ इक्विलिब्रियम इज वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट, राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर. हम लोग डायग्राम्स बना के देखने वाले हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ और कौन सा होता है. सबसे पहले देखिए टोटल रेवेन्यू. वी टू स्टडी certain just revise certain rules again. So total revenue is nothing but price into quantity that you are selling in the market, TR. Yes, आपको total कितना आपने earn किया is price into quantity that you are selling in the market. Then average revenue, on an average आपने हर एक commodity से आपने X number of commodities market में बेची है, तो on an average इन सब commodities से आपने कितना revenue generate किया is average revenue, right? So total revenue divided by the number of commodities that you have sold in the market will give you average revenue. Then there is marginal revenue. Marginal revenue क्या होता है? When you sell one extra unit in the market, उसकी वजह से आपको कुछ extra revenue मिलता है. That extra revenue or that additional revenue is called as marginal revenue, right? So marginal revenue क्या होता है? When you sell one extra unit in the market, उसके रिटर्न में आपको ऑब्वियसली कुछ एडिशनल कुछ इनकम मिलेगा. दैट एडिशनल रेवेन्यू, दैट एडिशनल इनकम इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेवेन्यू. देयर इज समथिंग कॉल्ड टोटल प्रॉफिट, राइट. टोटल प्रॉफिट क्या होगा? आपने जो रेवेन्यू अर्न किया है उस रेवेन्यू में से आपको डिडक्ट करना है, आपको माइनस करना है द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, राइट. सो आपने जितना पैसा अर्न किया उसमें से जब आप टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिडक्ट करेंगे यू विल गेट टोटल प्रॉफिट दैट यू हैव अर्न. देन देखिए टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट क्या होता है? वी आर लुकिंग एट शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. सो इन शॉर्ट रन देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. वन इज लेबर एंड द अदर वन इज कैपिटल, राइट. मीनिंग इन दोनों में से, ये दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से one factor of production is variable and one factor of production is fixed. Assuming labor is a variable factor of production and capital is a fixed factor of production. So total cost क्या होगा? Total cost होगा the amount you spend for variable factor and the amount you spend for fixed factor. The amount you have spent on capital and the amount you have spent on labor, right? So total cost will be equal to total fixed cost. This is the amount which we have spent on capital plus इसमें आपको एडिशन करना है total variable cost. This is amount which we have spent on labor. लेबर हायर करने के लिए आपने जो पैसा स्पेंड किया है दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप ऐड करोगे यू विल गेट योर टोटल कॉस्ट विच यू हैव यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में टोटल कॉस्ट कितना लगा आपको वो मिलेगा. एंड व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट, आप ऑलरेडी 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 6 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको जितना एक्स्ट्रा पैसा लगा है, जितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे? से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ से आपको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 5th यूनिट कैलकुलेट करना है, राइट. सो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 5th यूनिट माइनस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ आपको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 5th यूनिट चाहिए तो किस तरह से निकालेंगे आप? टोटल कॉस्ट ऑफ 5th यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 4th यूनिट. सी n minus 1 that is 5 minus 1. So total cost of 4th unit will give you marginal cost of unit number 5. What is average total cost? So आपने 5 commodities produce किया है, right? तो on an average to produce all these 5 commodities आपको कितना पैसा लगा, आपको कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा, यह आपको मिलेगा when you divide total cost by quantity that you have produced in the market, right? So average total cost क्या होगा? Average total cost is total cost divided by the quantity that we have produced in the market. Then average total
कॉस्ट, राइट. सी एवरेज टोटल कॉस्ट हम और एक तरह से लिख सकते हैं, दैट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू. टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट टोटल फैक्टर कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट. Total cost is nothing but total factor cost and total variable cost, total factor cost and total variable cost. So to find out total average total cost, we can divide total factor cost by quantity, we can divide total variable cost by quantity, और जो हमको नंबर मिलेगा हम जब उसको ऐड कर देंगे हमको मिलेगा टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट, राइट. नाउ लेट्स लुक एट दिस स्मॉल टेबल. So here you are producing some 7 units. This is a typical market under perfect competition. Yes, this is a average cost, total cost and average revenue, total revenue and marginal revenue under perfect competition. हम यहाँ पे revenues के बारे में बात कर रहे हैं. That is एक फर्म कितना कमोडिटी मार्केट में कितना पैसा अर्न कर रहा है इसके बारे में हम सोच रहे हैं, राइट. हमको प्राइस दिया हुआ है. नाउ इफ यू कैन सी दिस प्राइस इज सेम. ऑल द कमोडिटीज दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोड्यूसर, सारी कमोडिटीज़ ₹6 में उसने बेची है मार्केट में. क्यों? बिकॉज इट इज़ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. दैट इज़ हर एक कमोडिटी का प्राइस सेम होने वाला है. सो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? ऑब्वियसली 6 into 1 विल गिव यू टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट यूनिट. एंड सेकेंड यूनिट का क्या होगा? 6 into 2 दैट इज 12. दैट इज द टोटल रेवेन्यू ऑफ सेकेंड यूनिट एंड सो ऑन. सो सेवेंथ यूनिट जब मार्केट में सेल होती है, 7 इज द नंबर ऑफ कमोडिटी दैट इज क्यू. उसको हम इंटू करेंगे प्राइस दैट इज 6, राइट. सो दैट इज 42 इज योर टोटल रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट ऑन एन एवरेज आपने कमोडिटीज सेल करने के बाद कितना रेवेन्यू अर्न किया है. हियर यू कैन सी इट इज 6 एवरीवेयर. यहाँ पे क्या है? एवरेज रेवेन्यू इज 6. किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे? टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी. सो 12/2, राइट. यहाँ पे 18/3. सो TR by the quantity 30/5. दिस विल गिव यू योर एवरेज रेवेन्यू. उसी तरह से मार्जिनल रेवेन्यू होगा. दैट इज ड्यू टू एडिशन इन द क्वांटिटी. ये जो एडिशन है 3 से 4 हो गया. सो जब 3 था तब आपका टोटल रेवेन्यू वाज 18. अभी एक एडिशन हो गया 4 हो गया तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना से बढ़ा? दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू, राइट. सो आपको फोर्थ यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है, राइट. सो TR ऑफ फोर्थ यूनिट दैट इज 24 माइनस TR ऑफ अर्लियर यूनिट दैट इज 18, राइट. 24 minus 18 that is 6. 6 is the marginal revenue of fourth unit. So यहाँ if you see your total revenue is continuously increasing. Constantly this is increasing का rate क्या है? Constant 6 से बढ़ता जा रहा है ये, right. Whereas price, average revenue and marginal revenue are constant, are same, are 6. When we draw diagram for the same thing, यहाँ पे आपको समझेगा. देखिए on x-axis we have quantity of wheat or quantity demanded or supplied. On y-axis we have price, right, and total revenue as well as marginal revenue. So total revenue is starting from origin 0 से start होगा and it will go up. It's a straight line going up because it is increasing at a constant rate. This is the total revenue, right. What is happening to the marginal revenue, price and average revenue? देखिए price is 6. At the same time average revenue and marginal revenue are also 6 constant. कितने भी यूनिट्स आप यहाँ पे सेल कीजिए आपका प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू 6 ही रहने वाला है. दिस इज द टिपिकल मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फॉर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. वाई डू वी नीड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व? बिकॉज हमको फाइंड आउट करना इक्विलिब्रियम कंडीशन. इक्विलिब्रियम का बेसिक फॉर्मूला क्या है? व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट आपको मिलेगा
equilibrium point. So under perfect competition, marginal revenue is a straight line parallel to x axis. This is the marginal revenue. ये straight line क्यों है हमने देखा, because prices are same, because it's a perfectly competitive market. So again golden rule of profit maximization क्या है देखिए, when MR equals to MC, right? That is the first rule, a first order condition. And the second order condition is MC must be rising at the point of its intersection with the MR curve. So if you look at this particular diagram, this is a perfectly competitive market. मोनोपोली का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अलग तरह से बिहेव करेगा. ये है perfectly competitive market का marginal revenue curve, which is a straight line parallel to x axis, right? Which is a straight line parallel to x axis. यहाँ पे you can see this is the marginal revenue curve and this is a Nike, अपने जो Nike कंपनी है उनका जो ये टिक होता है, yes, this is the marginal cost curve. Marginal cost curve will be always like this, meaning इनिशियली आपको टू प्रोड्यूस एनी कमोडिटी ज़्यादा प्राइस लगेगा, ज़्यादा कॉस्ट लगेगा. स्लोली दिस कॉस्ट विल कम डाउन, इट विल बी लोएस्ट and then eventually this marginal cost will increase. Any marginal cost curve will be like this, right? So this marginal cost curve intersects marginal revenue curve at 2 points, E1 and E. But now comes in second order condition which says that MC must be rising at the point of intersection. So अगर आप E1 देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये MC is falling down here. So this is not the equilibrium point. This is fulfilling first condition but this is failing second condition. Hence this is not the equilibrium point. अगर आप E point देखोगे तो at this point MC equals to MR, they are intersecting at this point. At the same time MC is also increasing. MC is cutting MR from below, right? So MC is also increasing. So this E point is fulfilling both the conditions, first order as well as second order. So E is your equilibrium point. E is the equilibrium point, right? So हमको डायग्राम में ये equilibrium point देखना है and we have to find out कि when will be the firm making profit और firm loss का प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए, सेम वी हैव ड्रॉन, दिस इज योर AR, MR and price line, right? This at price 6, this is showing you your AR, MR and price line. This is the MC curve जो ड्रॉ किया हुआ है, right? ये MC curve थोड़ा अलग तरह से ड्रॉ किया हुआ है. So now MC curve यहाँ पे देखिए, यहाँ पे MC curve is above the, that is marginal cost is more and marginal revenue is less. मतलब आपको ज़्यादा पैसा भरना पड़ रहा है, ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, पर यहाँ पे आपका अर्निंग इज लेस. सो दिस डार्कन एरिया इज द लॉस. Why? Because your marginal cost is more and marginal revenue is less, right? Going further, ahead, your marginal revenue is this line, KT is the marginal revenue line, right? And marginal cost is much below marginal revenue, मीनिंग आप बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहे हैं पर आपको कॉस्ट जो है टू प्रोड्यूस कमोडिटीज़ कम है. सो दिस जो लाइन, ये जो एरिया है, दिस इज शोइंग यू द प्रॉफिट. इफ यू लुक हियर, मार्जिनल कॉस्ट इज मोर and revenue is lesser. Marginal cost is again high. Marginal cost curve is above marginal revenue curve. Again, this area is also showing you loss. This is about marginal revenue and marginal cost. Now when we add average cost curve in the same diagram, yes, this is about marginal revenue and marginal cost. When we add average cost curve in the same diagram, we will be able to find out more detailed
पोजिशनिंग ऑफ एनी फर्म, दैट इज फर्म कहाँ पे एग्जैक्टली होने वाला है, राइट? ईदर द फर्म इज गोना मेक प्रॉफिट, लॉस और जस्ट द नॉर्मल प्रॉफिट. सो देखिए, शॉर्ट रन में वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम ऑफ एनी फर्म. वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम ऑफ एनी फर्म इन द शॉर्ट रन, राइट? सो देर आर टू वेज. एक तो शॉर्ट रन में आप सबको याद रखना है, व्हेन वी से शॉर्ट रन देर आर टू फैक्टर्स, लेबर एंड कैपिटल. इनमें से वन फैक्टर इज फिक्स, वन फैक्टर इज वेरिएबल. इनमें से वन फैक्टर इज फिक्स एंड द अदर फैक्टर इज वेरिएबल. ओके, नाउ इन द शॉर्ट रन हमको दो तरह से फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर टू सिचुएशंस. दो सिचुएशंस हमको दी है जहां हमको किसी भी फर्म का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है, राइट? अंडर आइडेंटिकल कॉस्ट एंड अंडर डिफरेंशियल कॉस्ट. व्हाट डू वी मीन अंडर आइडेंटिकल कॉस्ट? सो अज्यूम देयर आर 100 firms in the market. Assume there are 100 firms in the market. Okay, when we say identical cost, it means cost of production for all the 100 firms is same. Say to produce 1 kg of wheat, to produce 1 kg of wheat, सारे के सारे 100 firms को लगता है ₹10. That is, they have identical or they have similar or they have same cost structure. What happens under differential cost? Differential cost में क्या होता है? देखिए, there are 100 firms in the market, right? Every firm will have different cost structure. Every firm will have different cost structure. That is, firm A will require ₹9 to produce 1 kg of wheat. Firm B will require ₹5 to produce 1 kg of wheat. Firm C will require ₹11 to produce 1 kg of wheat. So यहाँ पे cost of production will be different. Here cost of production will be identical. So why is cost of production same or different? Is because if there is perfect competition in the factor market, then all the firms will enjoy identical cost. Factor market. Now what is factor market? Factor market का मतलब होता है we need land, labor, capital, entrepreneur as factors of production, right? So there is a labor market, there is land market, there is capital market. अगर इन सब market में perfect competition है, then all the firms will have identical cost. अगर फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, if factor market is imperfect, then all the firms will have differential cost, right? All firms will be in same position. See, under identical cost, all firms will be in same position. That is, if one firm is making profit, all the firms will be making profit because they have similar cost structure, and because second is because they have one, because they have similar cost structure, and two, because it's a perfectly competitive market, the price is same everywhere. Because it is perfectly competitive market, price is same everywhere. So cost same है, price same है, right? Cost is similar, price is similar. So if one firm is making profit, all of them will be making profit. If one firm is making loss, all of them will be making loss. What happens under differential cost? Different position will be enjoyed by all different firms, right? So हर एक firm will have their own cost and revenue structure. यहाँ पे किसी भी फर्म का कॉस्ट एंड रेवेन्यू स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं होगा. कोई फर्म प्रॉफिट करेगा तो कोई फर्म लॉस करेगा. अंडर आइडेंटिकल कॉस्ट देखिए व्हाट हैपेंस, होल इंडस्ट्री विल फेस लॉस और प्रॉफिट. पूरा इंडस्ट्री विल ईदर फेस लॉस और दे विल ईदर फेस प्रॉफिट. एवरीवन विल बी इन अ सेम पोजिशन, राइट? वेयर एज अंडर डिफरेंशियल कॉस्ट फर्म्स विल हैव वेरियस प्रॉफिट्स एंड लॉस. सो योर फर्म अलग अलग पोजिशन में होंगे. कोई फर्म लॉस करेगा तो कोई प्रॉफिट करेगा, राइट? सो दैट इज अंडर आइडेंटिकल कॉस्ट एंड अंडर डिफरेंशियल कॉस्ट. वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट फर्म का डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजिशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर आइडेंटिकल एज वेल एज अंडर डिफरेंशियल
cost. So देखिए under identical so short run में any firm will be experiencing excess profit or which is also called as supernormal profit, normal profit, loss or subnormal profit or shutdown point, right? ये चार position will be enjoyed by any firm under. So there is excess profit, supernormal profit, normal profit, loss which is also called as subnormal profit and shutdown point. So under identical cost what happens? We have already seen what is identical cost. Under identical cost you have excess profit. सबसे पहले देखिए where firm is making excess profit. Here we have drawn a marginal revenue curve. This blue line is the marginal revenue curve, right? Green line is the marginal cost curve. So when marginal cost and marginal revenue intersect each other, right, at this point, this will be the point of equilibrium. In this diagram, when we draw average cost curve, in the same diagram when we draw average cost curve, what happens is, देखिए, average cost curve is the yellow line. This is the point of equilibrium when cost and revenue are equal, right? Your average cost curve is much below the equilibrium point. So from the equilibrium point, we will draw perpendicular on x-axis. Yes, OQ. This is the perpendicular हमने draw किया. Okay. Now, when this perpendicular intersects average cost curve at this point, इस point से हमने और एक perpendicular draw किया on y-axis. और ये जो एरिया है, जो पिंक शेडेड एरिया है, दिस एरिया इज द सुपरनॉर्मल प्रॉफिट, राइट? सिंपल चीज़ है, सुपरनॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन एवरेज कॉस्ट कर्व. व्हेन एवरेज कॉस्ट कर्व इज बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट, फर्म विल बी मेकिंग सुपरनॉर्मल प्रॉफिट. नेक्स्ट वन देखिए, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट इज ब्लू लाइन इज मार्जिनल कॉस्ट, ग्रीन लाइन इज marginal revenue. When MC equals MR, at this particular point we have equilibrium. If you see your average total cost, right, our average total cost is also intersecting E point, is also intersecting point P. Point P में intersect कर रहा है, so this will be the normal profit situation. अगर एवरेज कॉस्ट बिलो होता तो प्रॉफिट सिचुएशन होता, दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन होता, राइट? बट बिकॉज एवरेज कॉस्ट इज इंटरसेक्टिंग एम सी एंड एम आर एग्जैक्टली एट पॉइंट ई, yes, this is the point of equilibrium, hence this is the normal profit. So normal profit देखिए क्या होता है, this is something which keeps the person in the business, right? Normal profit looks after the opportunity cost. Here people are earning opportunity cost, right? What is opportunity cost? We have already seen what is opportunity cost. When a person, any entrepreneur is working in the industry, he also needs his own returns. उसका firm supernormal profit करे या ना करे, he has to earn a basic minimum returns. That is nothing but the normal profit. So normal profit is the very simple situation which covers the opportunity cost. Now look at the loss situation. What happens when a firm is making loss? This is the MR curve and this is the MC curve, right? They are intersecting at point D. This D point is the equilibrium point. This is the average total cost. Okay, this is average total cost. Your average total cost is above the equilibrium point. If total cost is below equilibrium point, then firm will be making profit. In this situation, total cost is above equilibrium point. So this P1, C, D and P2 is the area where firm is creating loss. Yes, this is the extent of loss this firm is facing. So now देखिए loss में क्या होता है. There are two types of loss. One loss where firm is covering average variable cost, and second loss is where firm is not covering average variable cost. When firm is not covering average variable cost, right, that will be called as shutdown point for any firm. So total cost equals to total variable cost plus total fixed cost, right?
सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कवर करना फर्म को, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज समथिंग विच इज़ लमसम, बहुत ज़्यादा है. सो ये इनिशियल लेवल में, इनिशियल टाइम स्पैन में या शॉर्ट रन में कवर नहीं हो फिर भी चलता है. बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच हैज़ टू बी कवर्ड इन द शॉर्ट रन इटसेल्फ, राइट. अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं हो रहा है देन फर्म को शट डाउन पॉइंट आ जाएगा. दैट इज फर्म कैन नॉट वर्क anymore in the industry. That is known as shutdown point. If you look at the diagram of shutdown point, see here we have two diagrams, one where total variable cost is covered and one where total variable cost is not covered, right. Both the diagrams, one thing is common, that is you have parallel MR-AR, a straight line MR-AR curve, and you have MC curve, right. So MC curve and MR कर्व जिस पॉइंट पे मिलते हैं दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो यहाँ पे देखिए दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. ओके, वी आर नॉट कवरिंग टोटल कॉस्ट. yes, we are not covering average total cost, that is here we are still making loss. But ये loss कैसा है? This is the loss, we are at least covering average variable cost, AVC, that is average variable cost, at least यहाँ पे cover हो रहा है. Whereas in this diagram what is happening, AC is not covered, that is average cost is not covered, at the same time average variable cost is also not covered. Can you see this GFCD, ये average variable cost भी cover नहीं कर रहा है. In this situation firm का shutdown point आ गया है. If firm is in this situation then firm can still work for some time more and try to cover their variable cost and slowly reach to the profit, normal profit level. But in this situation firm cannot work anymore and they have to shut down their firm or their production procedure. Now what happens in long run? See, long run, as we know, long run average cost curve is a locus of various short run average cost curves, right. Same way long run equilibrium is a locus of various short run equilibriums, right. So what happens in long run is, in long run any firm under identical cost, in long run any firm can only make normal profit, right. If you look at the diagram, why do they only make profit? There are certain reasons. One, because free entry and exit. Second, all costs are variable. And third, firm earns only normal profit in the long run. Look at this diagram. This is MR curve and this is AC curve, right. MR and MC curve जहाँ intersect करते हैं point S, this is the equilibrium point, and because this is a normal profit situation, our long run average cost curve is also intersecting at point E, right. So ये जो point S है, this is the point of equilibrium, and यहाँ पे in this situation the firm is making normal profit. So now let's look at short run equilibrium under differential cost. जो हमने अभी देखा that was long run equilibrium under identical cost, right, and short run equilibrium under identical cost. Now we are looking at short run and long run equilibrium under differential costs. Here in this situation firms are facing different cost structure. So here in the identical cost, all the firms will be either making profit, loss, supernormal profit or shutdown point. But here what happens is all the firms are at different situations. Here all the firms are at different situations. Some firms are maybe making profit, some are making excess profit, that is supernormal profit, some are making loss, or some are just covering total variable cost, that is they are just covering, they are already on their shutdown point. Look at this diagram where they are making excess profit. Equilibrium is point S. Equilibrium के नीचे you have average cost curve, hence this is the excess profit or supernormal profit diagram. Diagram B is the normal profit diagram, that is when MC and MR are intersecting each other at exact that point, average cost curve is also intersecting them.
So your point L is the equilibrium point, and at that same point AC is also intersecting AR and MR, hence this is the normal profit diagram. Next one देखिए, this is a diagram of loss, but still in this diagram they are at least covering average variable cost, right? So this P is MR, line P is MR, and you have MC curve at point R is the equilibrium. पॉइंट आर के ऊपर, दैट इज इक्विलिब्रियम के ऊपर एवरेज कॉस्ट कर्व है, और इक्विलिब्रियम के नीचे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, राइट? दिस मीन्स दैट वी आर नॉट कवरिंग एंटायर कॉस्ट, बट वी आर एटलीस्ट कवरिंग टोटल एवरेज कॉस्ट. यहाँ हम लोग एटलीस्ट एवरेज कॉस्ट कवर कर रहे हैं, राइट? सो आई एम सॉरी, यहाँ पे हम एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहे हैं. वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहे हैं, दैट इज़ हमारा जो लेबर का जो कॉस्ट है वो हम कवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिस फर्म कैन स्टिल कीप ऑन वर्किंग इन दिस सिचुएशन. हियर व्हाट हैपेंस इज फर्म इज नॉट कवरिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और वो बिकॉज दे आर नॉट कवरिंग वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ शट डाउन. एट दिस पॉइंट फर्म विल हैव टू शट डाउन एंड स्टार्ट सम अदर प्रोडक्शन, बिकॉज इसके आगे दे कैन नॉट वर्क. इससे ज़्यादा लॉस वो फेस नहीं कर सकते. सो व्हाट हैपेंस इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर डिफरेंशियल कॉस्ट. सो some firms are efficient and they have lesser cost, some firms are inefficient and they have high cost. Firms which have less cost जिनका कम है, cost of production जिनका कम है, they will be making more profit, और जो इनएफिशिएंट है और जिनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, दे विल बी मेकिंग लेसर प्रॉफिट. सो इन लॉन्ग रन अंडर डिफरेंशियल कॉस्ट देर आर टू सिचुएशन दैट अ फर्म विल फेस. either normal profit or super normal profit, right? Because in long run no firm will work under loss situation. In long run no firm will work अंडर लॉस सिचुएशन. अगर लॉस हो रहा है तो शॉर्ट रन में ही दे विल एग्जिट द मार्केट, राइट? सो लॉन्ग रन में नो वन मेक्स लॉस. लॉन्ग रन में दे कैन बी ओनली टू सिचुएशंस, ईदर प्रॉफिट सिचुएशन दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन, और सेकेंड वन विल बी एक्सेस प्रॉफिट सिचुएशन दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन. योर MR MC इंटरसेक्ट एट पॉइंट S पॉइंट पे ही हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व इज इंटरसेक्टिंग MR and MC. Hence, this is we are earning normal profit. Here, the equilibrium point is S, right? Equilibrium point is S, and average cost curve is below the equilibrium point. Hence, PSTN is the supernormal profit which the firm is producing. So, under long run equilibrium, under differential cost, there can be two situations, either normal profit or the supernormal profit. Now, what is the equilibrium of firm and industry? First, we need to understand what do we mean by industry. So, imagine this is the industry of soaps, right? There are number of firms which are producing soap, say Dove, Pears, Lux, and many more, right? These are small firms which are producing soaps. When we aggregate all the firms producing soap, we will get industry of soap. Same way, there are number of firms producing shampoos. When we aggregate all the firms producing shampoos, we will get industry of shampoo, and so on with all the products. So when we aggregate all the industries, सोप का इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक का इंडस्ट्री, शैम्पूज का इंडस्ट्री, लिपस्टिक्स का इंडस्ट्री, क्लोथ्स का इंडस्ट्री, वी विल गेट इकोनॉमी. सो इकोनॉमी इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी एंड फर्म इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, राइट? सो फर्म, इंडस्ट्री, इकोनॉमी. So we are going to consider the equilibrium of industry and firm. So they are saying that industry will be in equilibrium only in long run.
शॉर्ट रन में द सिचुएशन आर वेरी वॉलेटाइल, सिचुएशंस बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, हेंस इंडस्ट्री विल नॉट रीच इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन बट ओनली इन लॉन्ग रन इंडस्ट्री विल रीच इक्विलिब्रियम, राइट. सो in this particular diagram, this is the demand curve and we have three different supply curves, right? SS, S dash, S dash, S, S, S dash dash, right? These are three different supply curves. So this supply curves are nothing but the equilibrium point of the market. R, R dash and R2 are three equilibrium forms of the market. इनको हमने extend किया है in the next diagram. So this is nothing but the price, right? And because it is the perfectly competitive market, this price is also AR and this price line is also MR. So in this diagram we get three MR curves. We have drawn one long run marginal cost curve which is intersecting MR at three different points, E, E dash and E2, right? And here we have a long run average cost curve which is intersecting MR at point E, MR1 at point E1 and MR2 at point E2. So these are three different equilibrium points. See, these are three different equilibrium points, right? So long run में क्या होगा? Long run में this is the average cost curve, right? Long run में the firm will only be or the industry will only be making normal profit, right? Hence at this equilibrium point AC is also intersecting MR and MC. At point E2, इस point में क्या हो रहा है? We are making supernormal profit, and at point E dash what is happening? We are making loss. At point E, we are making normal profit. So industry will be in equilibrium only in long run, and that will be particularly that will be a normal profit situation, right? That will be a normal profit situation. See, the perfect competition is more of theoretical analysis, right? That it helps to derive certain important principles or rules which are applicable to business decisions, right? So perfect competition is not realistic, not at all realistic. फिर भी it tells us certain rules of basic principles of economics, and this also tells us economics. It also tells us कि firm को किस तरह से decision making करना चाहिए. So perfect competition के जितने भी rules and regulations है, जितना भी study है, दो तरह से हमको help करता है. इकोनॉमिक्स को हेल्प करता है और बिजनेस को हेल्प करता है. इकोनॉमिक्स को कैसे हेल्प करता है? अलग अलग रूल्स बताता है, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स बताता है. और बिजनेस को किस तरह से हेल्प करता है? बिजनेस को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, राइट? कौन से हमको किस तरह से हेल्प होता है? देखिए, टेल्स यू अबाउट इक्विलिब्रियम आउटपुट, शट डाउन पॉइंट, द रोल ऑफ फर्म एंड द एंटायर इंडस्ट्री इन द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ आर सम ऑफ द वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट्स. ये कॉन्सेप्ट्स हमको परफेक्ट कंपटीशन बताता है, राइट? दिस इज अबाउट इक्विलिब्रियम कंडीशन अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, राइट? सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम्स फॉर ईच एंड एवरी टाइप. जैसे आपको पूछा गया है राइट डाउन अबाउट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म्स, तो शॉर्ट रन में आपको 4 डायग्राम्स ड्रॉ करके हर एक को एक्सप्लेन करना होगा. यू विल हैव टू ड्रॉ सुपरनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस एंड शटडाउन पॉइंट, राइट? इस तरह से आपको वो एक्सप्लेन करना होगा अलॉन्ग विद द डायग्राम. थैंक यू वेरी मच. कीप स्टडीइंग.